हेलो माय डियर स्टूडेंट, आइए हम क्लास 10th का एक प्यारा सा सवाल देखते हैं। आपका सवाल है कि निम्न में कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या हमको पता करना है, तो निम्न में सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो अभाज्य संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से ना कटे। मेरे प्यारे छात्रों, वैसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़ के किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में आपका है यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये आपका अभाज्य संख्या हो गया। तो हमारा सबसे पहले सवाल आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा होती है 2, क्योंकि 2 एक और स्वयं के छोड़ के किसी से भी नहीं कटती है। उसके बाद आपका 3 आ गया, 5 आ गया, अनंत। इसका सबसे अंतिम अभाज्य संख्या का आज तक पता नहीं लगाया जा सका है। सम अभाज्य संख्या आपका हो जाएगा 2। ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो आपका हो जाएगा 2। 2 लगातार अभाज्य संख्या तो 2 और 3 होता है। मेरे प्यारे छात्रों, 2 लगातार अभाज्य संख्या जो होती है 2 और 3 होती है। 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो 25 होती है। कितनी होती है, 25। तो हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एक ऐसा शब्द है कि बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं कि यौगिक संख्या क्या होती है। तो आइए हम समझते हैं कि निम्न में कौन सबसे छोटी यौगिक संख्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यौगिक संख्या है क्या। तो यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ये तीनों एक ही है, इसलिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग जानते हैं कि यौगिक संख्या या भाज्य संख्या हम लोग कहते किसे हैं। तो वैसी संख्या जो विभाजित हो जाए, यानी वैसी संख्या जो विभाजित हो जाए, यानी कि कट जाए, उसे ही हम लोग यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे भी हम देख सकते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब ये संख्या कट रही है। यानी 4 जो है 2 से कट रही है, 6 ये आपका 3 से कट रही है, 8 4 से कट रही है, 9 3 से कट रहा है, 10 5 से कट रहा है। ये सभी संख्या आपकी कट रही है। तो कटने वाली ही संख्या ही आपका भाज्य संख्या या यौगिक संख्या कहलाती है। तो सबसे छोटी आपका भाज्य या यौगिक संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि निम्न में कौन सबसे छोटी यौगिक संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी, यानी 4 हमारा सबसे छोटा यौगिक संख्या है। आपका सवाल है कि निम्न में कौन सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, शून्य से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में हम देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, ये संख्या आपका अनंत तक जाता है। तो इस प्रकार हमारा सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होगी 0 हो जाएगी, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अगर पूछ दे तो अनंत होगा। तो सवाल में क्या पूछा है कि निम्न में कौन सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 10th का एक सवाल देखते हैं जो आपका 2022 के एग्जाम में पूछ चुका है। सवाल यह है कि निम्न में कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या सबसे पहले हम लोग कहते किसे हैं। तो प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे में 1, 2, 3, 4 ये अनंत तक आपका जाता है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है 1 होती है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होती है, इसका कोई भी पता नहीं लगाया जा सकता है। इस प्रकार हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा कि निम्न में से कौन सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर